खाना कौन रख के गया? हमने आपको खाना खाने के लिए मना किया था ना? हमारे मना करने के बावजूद आपको खाना किसने दिया? सुना नहीं तुमने? नहीं पता माँ। झूठ बोल रही हैं आप। आपके सामने कोई खाना रख के चला गया और आपको पता भी नहीं चला? सच कह रहे माँ, हमें नहीं पता। चुप चुप। अब आप झूठ बोलना भी सीख गई हैं परी। एक तो हमारे मना करने के बाद भी आप खाना खाने जा रही थी और ऊपर से झूठ बोल रही हैं। आपको झूठ बोलने से शर्म नहीं आती है? माँ, हम झूठ नहीं चुप बोल रहो। रहे। और अब तो आपको खाना मिलेगा भी नहीं। ठीक है, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। बस आप खुश? परी! हर चीज की हद होती है नंदिनी। तुम अपनी जिद में इतनी अंधी हो गई हो कि एक मासूम बच्ची के ऊपर हाथ उठा रही हो। शर्म परी को नहीं, तुम्हें आनी चाहिए नंदिनी। खाना मैंने रखा था। और ये खाना मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मैं एक छोटी बच्ची को भूखे तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। वो बच्ची जो तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारी इतनी इज्जत करती है नंदिनी, उसने हम सबके मनाने के बावजूद सुबह से कुछ नहीं खाया है। एक बूंद पानी तक नहीं पिया है नंदिनी। और तुम उसे झूठा साबित कर रही थी। उस पर विश्वास नहीं है तुम्हें? नंदिनी, कौन सी मां अपने बच्चे को सुधारना नहीं चाहती? लेकिन कोई भी मां अपने बच्चे को सुधारने के लिए इतनी कठोर नहीं बन सकती। कभी नहीं बन सकती। तुम अपने आप को
परी की माँ कहती हो? अरे तुम्हें तो पता भी नहीं है कि माँ का क्या मतलब होता है। जो अपनी जिंदगी देकर अपने बच्चे की जिंदगी बचा दी, उसे माँ कहते हैं नंदिनी। अपने आप को भूखा रखकर अपने बच्चे का पेट भरे उसे माँ कहते हैं। अपने बच्चे की खुशी में उसे खुशी मिले, उसके दुख में उसे दुख मिले, उसे माँ कहते हैं नंदिनी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप को माँ कहते हुए, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी जिद प्यारी है। अपनी जिद के आगे तुम्हें एक छोटी सी बच्ची की तड़प भी नहीं दिखी। नंदिनी, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि माँ क्या होती है। मुझे बताओ नंदिनी, कि अगर परी सचमुच तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम उसके साथ फिर भी इतनी पत्थरदिल बनती? भाभी, आपके मुंह से यही सुनने के लिए हमने सब नाटक किया। हम जानते थे भाभी, एक माँ अपने बच्चे को तड़पता हुआ कभी नहीं देख सकती है। आप भी नहीं देख पाए ना। भाभी, जब आपको सब कुछ याद आ गया था तो फिर आपने परी को क्यों नहीं अपनाया? क्यों अपने से दूर रखा परी को? बोलिए भाभी, क्यों? इसका मतलब है कि तुम जानबूझकर? काहे नीलिमा, काहे? चाचा भैया, हमने आपसे कहा था ना कि चाहे कुछ हो जाए, एक औरत सब कुछ भूल सकती है, लेकिन वो अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती। भाभी को भी सब कुछ याद था ना। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं भाभी? आपने सबके सामने अपनी जिस ममता को पहचाना है, उसे गले नहीं लगाएंगी? भाभी, हमने परी को बचपन से यही सोच के पाला है कि वो आपकी अमानत है। आपको पता है, हम भगवान से हमेशा प्रार्थना किया करते थे कि हमारी भाभी को जल्दी से अच्छा कर दो, और हमारी परी को
उसकी सगी माँ से मिलवा दो। और देखिए, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। भाभी, आज इतने दिनों के बाद वो दिन आया है जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे। बस भाभी, अब आप अपनी अमानत संभाल लीजिए, हमारी परी को उसका हक दे दीजिए। आप यही रुके, हम अभी परी को लेके आते हैं। रुक जाओ नंदिनी। नंदिनी, परी को जिस ममता की जरूरत है वो सिर्फ तुम दे सकती हो। अरे, परी तो बहुत किस्मत वाली है जो उसे तुम जैसी माँ की ममता मिली है। नंदिनी, उससे उसकी ममता मत छीनो, उसका दिल टूट जाएगा। मैं तो पहले दिन से ही जान गई थी कि परी मेरी बेटी है। लेकिन उसके साथ ये भी जान गई थी कि तुम्हें और परी को अलग करना मतलब जैसे एक पौधे को उसकी जमीन से उखाड़ कर फेंकना। इसीलिए मैं सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रही, क्योंकि यही सही था नंदिनी। इसी में परी की खुशी है। नंदिनी, मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती कि अपनी ममता के लिए अपनी बेटी की खुशियों का गला घोट दूं। इसलिए नंदिनी, जैसे सब चल रहा है ना, वैसे ही चलने दो। अरे, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने परी को जन्म दिया है। उसके लिए तो उसकी माँ सिर्फ तुम ही हो नंदिनी। और तुम्हारे लिए तो परी अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर। यशोदा ने भी कहाँ कान्हा को जन्म दिया था नंदिनी, लेकिन संसार की सबसे अच्छी माँ कहलाती है वो। नंदिनी, परी तुम्हारी है, हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। नहीं भाभी, परी की माँ सिर्फ आप है और हमेशा आप ही रहेंगी। और आज सब सच जानने के बाद नहीं भाभी, नहीं, परी आपकी खुशी है और आपकी खुशी से हम अपना दामन नहीं भर सकते। नंदिनी, तुम मेरी खुशियां चाहती हो ना? मेरी खुशी तो परी है और परी की खुशी तुम हो। वो सिर्फ
तुम्हारे साथ रहकर खुश रह सकती है नंदिनी। इसलिए अगर तुम मुझे खुशियां देना चाहती हो तो तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा नंदिनी। नंदिनी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर बोलती हूँ, मुझसे मेरी खुशियां मत छीनो, मत छीनो नंदिनी।